और बिहार से खबर, जहां पर शराब तस्करी के एक से एक नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक छपरा में आजमाया गया, लेकिन तस्कर पकड़े गए। जी हाँ, ये देखिए बिहार के छपरा में शराब तस्करी का बिल्कुल नया तरीका। टेडी बियर में से निकलती शराब की बोतलें। शराब तस्करों को लगा होगा कि इस तरह वो पुलिस को चकमा दे सकते हैं, लेकिन जब यूपी के बलिया से एक टेम्पो ने बिहार की सीमा में एंट्री ली तो टेडी बियर का वजन देखकर पुलिस वालों को शक हुआ। जब टेडी बियर का ऑपरेशन किया गया तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जब टेडी बियर में से शराब की बोतलों का जखीरा निकलने लगा, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बिहार के छपरा में ही शराब तस्करी के एक और नया जो मामला सामने आया है, किस तरह से एक नया तरीका यहां पर शराबियों ने इजाद किया है, और वो है सब्जी सप्लाई यार्ड में शराब की तस्करी को करना। और ऐसे ही 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। बिहार के छपरा में ही टेडी बियर के अलावा शराब तस्करी के दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है सब्जियों में छिपाकर शराब की तस्करी करना, जिसकी ताजा मिसाल छपरा के मांझी चेक पोस्ट पर देखने को मिली, जहां भिंडी की बोरी के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। 2 बाइक सवार भिंडी लेकर बलिया से छपरा की तरफ आ रहे थे। मुख्य सड़क पर पुलिस और जांच अधिकारियों को शक हुआ। चेक करने पर भिंडी की बोरी में 8 कार्टन बियर के बरामद किए गए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और महाराष्ट्र के नासिक में गाय को कार में ठूस कर ले उड़े चोर। दरअसल चोरी का ये जो अजीबोगरीब सा वाकया है, मामला है, यहाँ पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। देखिए। महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी इलाके में अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है, जहां एक चोर एक गाय को कार में ठूस कर ले गए। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कैसे चोर गाय को कार तक खींच कर ले गए। चारों ने गाय को कार में जबरन ठूसा और फिर गाय को लेकर फरार हो गए। वहीं चोर 15 मिनट बाद फिर आए और एक बछड़े को भी इसी तरह चुरा कर ले गए। पुलिस को घटना की सीसीटीवी मुहैया करा दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और बीती रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एनकाउंटर हो गया। 21 से ज्यादा गोवंश को गौकशी के लिए राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के नूह में बेशक धारा 144 लागू हो, लेकिन गौतस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बीती रात दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर गौतस्करी कर रहे आरोपियों और पुलिस के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने 7 राउंड फायरिंग की, जबकि आरोपियों ने भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 21 से ज्यादा गोवंश को बरामद किया गया है। आरोप है कि सभी को राजस्थान में गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में शनिवार की रात एक तेंदुआ देखा गया। तेंदुए ने कई गाड़ियों पर अटैक की कोशिश की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में इटारसी से 14 किलोमीटर दूर शनिवार रात एक तेंदुआ सड़क पर देखा गया। इस दौरान तेंदुए ने कई गाड़ियों पर हमले की कोशिश भी की। कुछ दिनों से तेंदुआ रात के वक्त सड़क पर राहगीरों को दिखाई दे रहा है। शनिवार की रात को दिखा ये तेंदुआ काफी गुस्से में था। कई बार सड़क पर दौड़ने वाली कारों के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दिया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कानपुर में विधायक अरुण पाठक ने नशे में धुत होकर एक सिपाही को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कानपुर में शराब के नशे में धुत सिपाही ड्यूटी कर रहा था। इस दौरान परमट मंदिर में दर्शन करने आए विधायक अरुण पाठक का नशेड़ी सिपाही से सामना हो गया। दरअसल नशे में ड्यूटी कर रहा ये सिपाही मंदिर दर्शन करने आने जाने वालों से बदसलूकी कर रहा था। ये देखकर विधायक अरुण पाठक ने अपनी गाड़ी रुकवाई और सिपाही को उच्च अधिकारियों को सौंप दिया। साथ ही सिपाही का मेडिकल कराने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आधा दर्जन लोगों ने बाइक सवार युवक को घेर कर पीटा। बेल्टों, लात घूंसों से जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक युवक की बेल्ट और लात घूंसों से आधा दर्जन लोगों ने घेर कर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना शुक्रवार शाम की बताई गई है।
दरअसल लोगों के हाथ से मार खा रहे युवक की बाइक से एक महिला को गलती से टक्कर लग गई। इसके बाद मौके पर जमा भीड़ ने बाइक सवार की पिटाई कर दी। भीड़ युवक को काफी देर तक पीटती रही है, लेकिन रेलवे लाइन पर होने के बावजूद कोई पुलिस वाला नहीं आया। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर है, जहां पर फिल्म गदर 2 देखने पहुंचे दर्शकों ने खूब तोड़फोड़ की सिनेमा हॉल में, जिसके बाद थिएटर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूपी में कुशीनगर के एक सिनेमा हॉल में शनिवार की शाम उस वक्त हंगामा मच गया जब गदर 2 देखने पहुंचे दर्शक बेकाबू हो गए। दरअसल साहू टॉकीज में उस वक्त हंगामा मच गया जब दर्शक सिनेमा हॉल के अंदर पहुंचे तो पिक्चर साफ नहीं दिख रही थी। इस बात से दर्शक भड़क गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि दर्शकों ने सिनेमा हॉल का पर्दा तक फाड़ डाला। हालात की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई और लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सड़क पर गुजर रही गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ये जो पहाड़ी से मलबा आता हुआ देख रहे हैं, यदि सड़क पर खड़ी गाड़ियां सही वक्त पर नहीं हटती तो हो सकता था इस मलबे की चपेट में आ जाती। जिस रफ्तार से मलबा आता हुआ दिखाई दे रहा है उससे बचना मुश्किल जरूर लग रहा था, लेकिन लोगों की सूझबूझ ने बड़े हादसे को होने से बचा लिया। लैंडस्लाइड के बाद इलाके में आवाजाही ठप्प हो गई। सड़क मार्ग से मलबा हटाया जाने का काम जारी है। जल्द ही सड़क बहाल की जा सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर, जहां पर सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का प्रसाद लेने एक भालू पहुंचा था। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक शिव मंदिर में भालू अपने बच्चों के साथ शिव मंदिर में घुस गया, जहां भालू करीब 2 घंटे तक घूमता रहा। माना जा रहा है कि भालू शिव मंदिर में प्रसाद के लालच में आया था, जो बाद में चला गया। हालांकि भालू को देख वहां मौजूद श्रद्धालुओं में हड़कंप जरूर मच गया। कांकेर के शिव मंदिर में पहले भी कई बार भालुओं को प्रसाद के लालच में आते हुए देखा गया है। मंदिर में मौजूद एक श्रद्धालु ने ही भालू के इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया है। जर्मनी के डॉर्टमुंड शहर में नस्लवाद और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। नस्लवाद और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ जर्मनी में शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। डॉर्टमुंड की सड़कों पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले साल अगस्त में ही 16 साल के शरणार्थी की पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई थी। जर्मन न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी पर हत्या का आरोप लगा था। इस घटना के बाद जर्मनी में अल्पसंख्यकों के खिलाफ पुलिस की हिंसा से जुड़े मामलों से निपटने के बारे में बहस छिड़ दी है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया और इस खास मौके पर कई जातीय समूह के सैकड़ों आदिवासी इकट्ठा हुए। रियो डी जेनेरियो में शनिवार को आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर कई जातीय समूहों के सैकड़ों आदिवासी इकट्ठा हुए। इस मौके पर ब्राजील के कई हिस्सों से आए कारीगरों ने अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों को प्रदर्शित करते हुए अपने उत्पादों का भी प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए हजारों पर्यटक भी जुटे। 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इजराइल के कानूनों में सुधार का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को भी तेल अवीव में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इजराइल में शनिवार को भी कानूनी बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी रहा। हजारों लोगों ने तल अवीव में जमा होकर इजराइल का झंडा लेकर प्रदर्शन किया। पिछले महीने इजरायली सरकार ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की देश में कानूनी प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए पहला बड़ा कानून पारित किया था, जिसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन शुरू किया गया है। विरोधियों का मानना है कि इससे देश का सुप्रीम कोर्ट कमजोर पड़ जाएगा और ये योजना इजराइल को निरंकुश शासन की ओर धकेल देगी।